किस तरफ जाती है बात। मेरे नुमाइंदे इस्लामाबाद जा रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने ये बात की है और हमारे नुमाइंदे मुज़ाकरात के लिए कल पाकिस्तान में मौजूद होंगे। ईरान ने जंग बंदी की संगीन खिलाफ वर्जी की, ये कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। ब्रिगेडियर राशिद वली साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इस हालिया बयान को, और जो राउंड 2 ऑफ निगोसिएशन स्टार्ट होने जा रहा है इस्लामाबाद टॉक्स का, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? वुड इट बी अ मोर टेक्निकल रादर देन डिप्लोमेटिक? नहीं, पहले तो ये डिप्लोमेटिक ही होगा। और अभी ये लगातार कोशिशें जारी हैं, क्योंकि ये उसी कोशिश का तसलसल है जिसके नतीजे में इस्लामाबाद टॉक्स का पहला दौर हुआ था और उसके बाद दूसरा दौर होने की अभी तैयारी है। और इस दौर में एट बेस्ट डिप्लोमेटिक थॉ मुतवक्को है, अगर दोनों के पोजीशंस कुछ कन्वर्ज हो जाएं। और उसमें ये चाहते हैं कि कोई फ्रेमवर्क हो। फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि इसका जो बुनियादी ढांचा, कि किन खदोखाल क्या होंगे जो एग्रीमेंट के, क्योंकि उसके बाद जो एग्रीमेंट होता है वो तो शिक बाय शिक बड़ा पेन टेकिंग स्लो प्रोसेस है। उसमें मैसेजिंग होती है, दोनों के डाइवर्जेंस होंगे, बीच में स्पॉइलर एक्ट करेंगे, टाइम लगेगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ जी, JCPOA के वो एक मायदा हुआ था 2015 में, तो 9 महीने उसको लग गए थे। इसी तरह जो उससे पहले वायदे हुए हैं ऑस्लो अकॉर्ड्स में 20 महीने का टाइम लगा था। तो इसमें तो बड़ी स्पीड से जा रहा है मामला, मगर ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट होगा जो डिप्लोमेटिक था होगा, जिसमें ये बुनियादी इशू पे ये कुछ एग्रीमेंट होगा कि ठीक है, ईरान जो अफजूदा शुदा यूरेनियम है 60% उसको हैंड ओवर करने को तैयार है। और उसके बाद जो पीसफुल यूज़ के लिए उसका हक है NPT के दौरान, उससे भी दस्तबरदार अगर होता है चंद सालों के लिए, तो फिर वहाँ से ये एक्चुअल एग्रीमेंट पे टॉक्स की तरफ जा सकते हैं, और जिस पे मुख्तलिफ शिकों पे गौर हो सकता है। अपनाए जो हॉर्मोन्स है उसका स्टेटस, इनकी जो सैंक्शंस है उसका स्टेटस, इंटीग्रेट करना इनको कैसे है फाइनेंशियल सिस्टम में, और बैलिस्टिक मिसाइल पे किस किस्म की इनके साथ निगोशिएशंस करनी है, क्या ईरान गिवन करेगा, क्या उनकी डिज़ायर है। और जो इनकी प्रॉक्सीज हैं उसके बारे में फ्यूचर पॉलिसी क्या होगी, उस पर क्या कदगने लगेंगी, इनको गारंटीज जो ईरान को चाहिए कि वो दोबारा इसराइल एग्रेसिव नहीं होगा और अटैक नहीं करेगा, वो किस किस्म की गारंटीज होंगी। तो ये बहुत एक सब्र आजमा और एक मुश्किल होगा ये सारा निगोशिएशंस का प्रोसेस। मगर ये जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है जो अभी नुमाइंदे तशरीफ ला रहे हैं इस्लामाबाद में, मेरे ख्याल है स्टीव विटकॉफ साहब का नाम सुनने में आ रहा है, तो ये लोग तो मेरे ख्याल है ट्यूसडे को आके ये बुनियादी चीज़ों पे बातचीत करेंगे। और उस वक्त तक जो कन्वर्जेंस लाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त तक ये इनकी जो बुनियादी थिंकिंग है, IRGC के अंदर भी बड़े हार्ड लाइनर्स हैं। और आखिरी फैसला चूंकि मुश्तबा खामनाई साहब का होगा, और ये याद रखिए कि मुश्तबा खामनाई साहब इस वक्त वो उनको पर्सनल ट्रेजेडी हुई है, उनके ख़ानदान के मेम्बरान को एलिमिनेट किया गया है, तो वो इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। मगर अगर ईरान कॉस्ट बेनिफिट इक्वेशन को देखता है कि उसकी बेनिफिट्स क्या इंटरनेशनल सिस्टम में इंटीग्रेट होने में है या इसी तरह स्टैंड ऑफ में है, क्योंकि ईरान को 270 अरब डॉलर का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है और 12 साल लगेंगे इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बहाल करने में, ये कुछ कैलकुलेशंस हैं। और एक जो महीने की जो जंग होती है उसमें 5 साल और पीछे चला जाता है अगर उस किस्म की बमबारी जैसे इन पे की गई है। तो क्या ईरानी तैयार हैं? उनका इस वक्त इक्तसादी स्टेमिना क्या है? उनका विल जो अभी तक तो उन्होंने डिस्प्ले की है, मगर क्या पॉपुलेशन उसको बर्दाश्त करने की उसकी सलाहियत है? ब्लॉकेड अगर होगा, साथ जंग इन पे इम्पोज होगी, तो वे कब तक लड़ेंगे? और अगर कोई इसको बहुत ज़्यादा एस्केलेशन हो जाती है और उसके नतीजे में मामला रेजिम चेंज की तरफ चला जाता है, तो वो फिर क्या ईरान को वो एक्सेप्ट होगा, या ये अरेंजमेंट के उसमें थोड़ा सा
कॉम्प्रोमाइज इस हवाले से करके। भी बात करेंगे ब्रिगेडियर साहब, लेकिन वक़ार साहब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो अब दोबारा से टॉक स्टार्ट होने जा रही है उसमें उस दौरान हम ये भी देख सकते हैं कि सीज़ फायर का वक्त ख़त्म हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि मज़ीद इसको मद्देनज़र रखते हुए सीज़ फायर का आगे फैसला किया जाएगा या डोनाल्ड ट्रंप मज़ीद सीज़ फायर को आगे बढ़ाने का ऐलान कर सकते हैं? आई थिंक लॉजिकल तो यही है कि इसमें जो है सीज फायर को एक्सटेंड किया जाए, बिकॉज अगर ये टॉक्स मंडे या ट्यूसडे को होती हैं और उसके बाद मेरे ख्याल बुध का दिन ही बच जाता है, फिर डेलीगेशन ने ट्रैवल भी करना है दोनों साइडों में, और अगर खुदा ना खास्ता ये हॉट वॉर में होते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लाइक पाकिस्तान ने लास्ट टाइम आपको याद होगा कि सिक्योरिटी कवर पॉइंट के पूरे एयर कॉरिडोर स्टैब्लिश किए गए थे, और ये हर दफा शायद पाकिस्तान नहीं कर सकेगा, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज एंटायरली अप टू द पार्टीज कंसर्न। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इसमें ज्यादा आई थिंक एहसास होना चाहिए दोनों पार्टीज को। और दूसरा, दुनिया का सिस्टम जो है, मैं बार बार कहता हूँ, इट कांट रिमेन फ्रोजन। क्या आपका झगड़ा है, अब सारी दुनिया बैठी इंतजार कर रही है जी कि आपके नाज नखरे बर्दाश्त करे? आई डाउट इट। आई थिंक पीपल विल गेट फेड अप विद बोथ साइड, और फिर दुनिया कहेगी ठीक है जी फिर आप लड़ लें। लेकिन आई थिंक जो अभी नई मैसेजिंग हुई है, दिस इज वी शुड एक्चुअली फोकस ऑन इट कि एक पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी पे चीजें दोबारा आ रही हैं। जब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि वो डेलीगेशन भेज रहे हैं, तो इसका मतलब है ईरान से अश्योरेंस है कि वहाँ से भी लोग आएंगे और चीज़ें आगे चलेंगी। तो आई थिंक दिस हैज़ टू बी वेट। फिर चाइना का विजिट है जो बार बार जिस पे बातचीत हम करते रहे हैं कि वो इतना दूर नहीं है, तो आई वुड से कि ये अगर होता है तो इट शुड एक्चुअली बी डिसाइसिव। बाकी साइनिंग सेरेमनी जहाँ भी होनी है हो सकती है, बट अदरवाइज अगर ये डिसाइसिव हो जाता है तो फिर इसकी फिर रेटिफिकेशन भी होती है। देखें, ईरान ने भी कराना है अपनी मजलिस शूरा या जो भी उनका सिस्टम है, अमेरिकन कांग्रेस ने भी करना, बिकॉज पहले भी इस वॉर पे सवाल आते हैं, कांग्रेस के अप्रूवल पे बगैर किया गया है, और अगर ट्रंप अप्रूवल नहीं लेते हैं तो उनके लिए मजीद मुश्किलात खड़ी होंगी कि यू स्टार्टेड अ वॉर विदाउट अप्रूवल और फिर आप उसको एंड करें, तो रेटिफिकेशन में भी टाइम लग जाता है। एंड देन कम्स द चाइनीज विजिट, इसमें कम ही टाइम है, और फिर ये नहीं हो सकता कि लड़ाई हो रही हो और उधर दिल्ली डेलिंग हो रही हो कि हम आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो बहुत सारी चीजें एट स्टेक हैं, विच इज गुड फॉर द रीजन। और आई एम श्योर अगर ईरानियन लोगों का आप देखें जज्बात जो है, नोबडी वांट्स फर्दर वॉर, गल्फ में कोई नहीं चाहता इसको। तो अगर डिट्रैक्टर्स सिर्फ कुछ लोग लेट्स से साउनी लॉबी के हैं या न्यू कॉन्स हैं, लाइक पीट हेग्सेथ साहब को जो मिनिस्टर ऑफ वॉर हैं, वो तो डेफिनेटली वुड लाइक कि ठीक है जी चलता रहे, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड विद इट, जो मेरी एडवाइस पे हुआ है। तो लोग फिर अपने आप को कई दफा कहते हैं कि इवन डिजास्टर में जस्टिफाई करते हैं कि ये डिजास्टर ठीक था। इस तरीके से भारत वाले हैं, और मे बी IRGC शुड नाउ आल्सो लुक एट, लेट द डिप्लोमेट सॉल्व इट और चीजों को आगे बढ़ाएं। अच्छा राशिद वली साहब, आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त के अंदर जिस तरह से अब धमकी दी गई है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आज भी तवानाई के असासों को तबाह करने की, पुलों को तबाह करने की, तो ये धमकियां जो है वो एक प्रेशर करने के लिए एक टैक्टिक के तौर पर यूज़ की जा रही हैं दोनों साइडों पर, लेकिन दूसरी जानिब मुज़ाकरात की बातें भी की जा रही हैं? देखिए, सदर ट्रम्प तो टिपिकल एक जो रियल एस्टेट मैग्नेट होता है, जब उसको पता चलता है दूसरा फ्रीक थोड़ा सा डिफेंसिव है तो वो अग्रेसिव हो जाता है और चाहता है कि वो मैक्सिमम गेन्स करे। इसलिए वो पहले, आपको याद होगा, पहले दौर के बाद जो इस्लामाबाद में हुआ, तो उन्होंने ट्वीट शुरू कर दिए कि जी आपना हुर्मुज़ खुल गया है, मगर हम नाकाबंदी जारी रखेंगे, और न्यूक्लियर डस्ट भी हवाले करने को ईरान तैयार हो गया और बिल्कुल वो कुछ नहीं करेगा। तो ये एक मेरा ख्याल है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की कंजम्पशन के लिए वो उधर ये ट्वीट्स कर रहे थे, मगर ईरान ने उसका एक इंटायरली डिफरेंट जवाब दिया। ईरानियन स्टांस बिल्कुल मुख्तलिफ था, उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमने दस्तबरदारी एक ज़र्रे से भी नहीं होनी न्यूक्लियर डस्ट के, और हम जौहरी अफसूदगी का जो हमारा राइट है, जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के मुताबिक 191 कंट्री उसके मेंबर हैं, सबको ये इजाज़त है कि वो 5 से 6% तक अफसूदा कर सकते हैं यूरेनियम, तो हमें क्यों उससे डिप्राइव किया जा रहा है। और उसके बाद वो आपना हुर्मुज़ के हवाले से भी उनका स्टांस दोबारा सख्त हो गया, उन्होंने कहा जी हम दोबारा कंट्रोल संभाल रहे हैं। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं जो इनके स्टांस में अब तक मौजूद है, और इनको ब्रिज करना होगा अगर कोई मीनिंगफुल हमने थॉ देखना है। और स्पॉयलर्स का किरदार अपनी जगह है। अब देखना ये है कि क्या सदर ट्रंप नेतन्याहू और AIPAC को कंट्रोल कर सकेंगे। नेतन्याहू साहब तो उन्होंने अपना एक और महाज खोल लिया था लेबनान का, जिसको टेम्पररीली रोका गया है, मगर उसमें भी वो येलो लाइन जिसको 10 किलोमीटर तक आगे वो जाके अब वो फ़लस्तीनियों का वहाँ से जो प्रॉपर्टी है लेबनान
लेबनीज की, तो उसको भी वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और वो ऐसा लग रहा है कि वो एक किस्म का सिक्योरिटी जोन की वो बात कर रहे हैं। आप मोसाद के जो हेड हैं उनका बयान सुने या इजरायली जनरल्स का बयान, तो वो एक किसी और डिफरेंट यूनिवर्स में रह रहे हैं। तो ये पैरेलल यूनिवर्स में रह के बात नहीं हो पाएगी। ये जो मेन स्पॉइलर है, इजराइल, इसको रेन इन करना होगा अमेरिका को। अगर अपना वाइटल नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट अमेरिका के देखा जाए तो उसके इंटरेस्ट में है कि ये जंग यहाँ पे रोक दी जाए। और अगर ईरान खुद कह रहा है कि वो जौहरी हथियार नहीं बनाएगा और बैलिस्टिक मिसाइल्स पे भी वो ICBM पे कोई बातचीत कर सकता है आपके साथ, तो फिर उस पर बात करने में क्या हर्ज है। ईरान को ये जो बेनिफिट होगा सरे दस्त वो 20 अरब डॉलर की बात हो रही है, और अल्टीमेटली जब वो इंटीग्रेट होंगे उनका, ये एक ऐसी इकोनॉमी है जो ऑयल पे डिपेंड करती है। अभी जो 1.5 मिलियन बैरल्स पे उनका आया हुआ है रुक के, वो 90 मिलियन की जो आबादी को कब तक सपोर्ट करेंगे। और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हो चुका है, इतना डैमेज हो चुका है, उनमें भी एक हंगर है, डिजायर है टू गेट और बैक। उनकी रजीम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इसके लिए ज़रूरत भी है।